इसके बाद हम बात करते हैं कि परामर्श में परामर्शदाता का जो रोल है, जिसके बारे में अभी हम सारी बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा ना अभी कि सारी के सारे स्किल को क्लासरूम के अंदर नहीं यूज किया जा सकता, तो एक क्लास की बात है, तो यहाँ पर तो टीचर चाहिए। यहाँ पर जो काउंसलर होगा वो काउंसलर एज अ टीचर होगा या टीचर एज अ काउंसलर होगा, आप कह सकते हैं। यहाँ पे हम इंजीनियर साहब को लाके खड़ा नहीं कर देंगे, लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजीज है, तकनीक है, उसको कोई टीचर समझाएगा। उसको समझने के लिए उनके ऑब्जर्वेशंस को देखेगा। हो सकता है उसके ऑब्जर्वेशन को क्लास में चलाया जा सके, चला सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है, प्रोजेक्टर्स है, उसका इस्तेमाल करके किसी एक्सपेरिमेंट को हम दिखा सकते हैं, बढ़िया से बता सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्यों नहीं बताया जा सकता है, बताया जा सकता है। उसके किसी मॉडल को दिखा सकते हैं, टीएलएम को दिखा सकते हैं, और भी बाकी बहुत सारी चीजें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के संक्षिप्त शब्दों में ये कहें तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, परामर्श की जो प्रक्रिया, ये आमने सामने होती है, तो इसको प्रभावी माना जाता है, और आमने सामने होना ये बढ़िया है। ठीक है, तो परामर्श यही है जिसके बारे में अभी हमने अभी भी पहले क्लास में भी और अभी कंटिन्यू डिस्कस मतलब कर रहे हैं। परामर्श का जो दर्शन है, क्या है दर्शन? फिलोसफी। व्हाट आर द फिलोसफी ऑफ रिगार्डिंग द काउंसलिंग? इसके बारे में बहुत प्रमुखता से मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन उतना नहीं करना है, वरना आपका जो लेक्चर है वो किसी और मायने में चला जाएगा। मुझे यूनिट खत्म भी करना है, तो मैं सोचूंगा चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बता करके मैं आगे बढ़ जाऊँ। मैं इसमें कुछ बिंदुओं का रखूंगा, बिंदु के पीछे बिंदु विशेष नहीं करूंगा। मैं उन बिंदुओं को रखूंगा जरूर, उनके बारे में कुछ बातें रखूंगा जरूर, ताकि आप उसको समझ सकें। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि फिलोसफी ऑफ काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग की जो फिलोसफी है, व्हाट आर द फिलोसफीज बिसाइड द काउंसलिंग। परामर्श का जो दर्शन शास्त्र है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मनुष्य की प्रकृति जानिए पहले आप। जिस मनुष्य को काउंसलिंग कर रहे हैं आप, वो उन चीजों को कैसे अडॉप्ट करेगा, वो जानना पड़ेगा। पहली चीज, नेचर ऑफ मैन, मनुष्य की प्रकृति समझना होगा। इसके बारे में कई, जैसे ईसाई धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय थे। अगर ईसाई धर्म की मैं बात करूं तो वहां पे दो प्रमुख संप्रदाय थे, एक कैथोलिक था और एक प्रोटेस्टेंट थे, पता होगा। तो उन दोनों के बीच जो थी रूढ़िवादिता विचारधाराओं का फर्क था। कंसेप्ट यही था दोनों के बीच का अंतर, कि रूढ़िवादिता सोच थी एक की और दूसरे की उससे परे थी। तो इसको लेकर के उस समाज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर इस पर हमारा कोई टॉपिक है, इसको काउंसलिंग करने जा रहे हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो व्यक्ति को का जो मन मस्तिष्क है उसको सही तरीके से समझना पड़ेगा। उसके बीच पोप के जो उस समय के एक सारे सिस्टम थे उसको बताना पड़ेगा, है ना। ये जरूरी है, नहीं तो हम उसके अंदर तक जाके उसको नहीं समझा सकते। एक उदाहरण के तौर पर मैं ये बता रहा हूँ। तो कुल मिला करके है कि निर्धारित मनुष्य की जो अवधारणा है, उसकी जो प्रकृति है उसको सुनिश्चित करना होगा। इसीलिए पहला पॉइंट इसमें ये रखेंगे हम कि मनुष्य की प्रकृति है, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, नेचर ऑफ मैन, ये जानना पड़ेगा बिफोर काउंसलिंग। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है कि मनुष्य के संबंध में भारतीय विचारधारा क्या है। चूंकि हम बात इंडिया से हट के नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया के अंदर ही रहने वाले हैं, इंडियन। हमारा इंडिया इतना छोटा नहीं है कि इसको हम पूरे वर्ल्ड में घूमते रहे, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन इस बिंदु पे जाने से पहले, मतलब दूसरा पॉइंट मेरा है कि इंडियन व्यूज ऑफ मैन, भारत के अंदर जो भारतीय विचारधारा है उसके अंदर मनुष्य के बारे में किस तरह की सोच है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज। लेकिन इसके पहले वाला जो बिंदु था जिसमें हमने कहा नेचर ऑफ मैन, तो जब जाएंगे तो उसके अंदर किन चीजों को लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में एक दो लाइन मैं बोल दूं सिर्फ, कि कार्ल रोजर्स ने कहा था, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था, ठीक है, कि इसको समझने के लिए क्या है कि विज्ञान के सहारे तो कठिन है, इसको वस्तुमुखी बनाया जाना चाहिए। वस्तुमुखी, ऑब्जेक्टिव व्यूज, मतलब पूछ करके, डिस्कशन करके। ये साइंस इसको कोई मशीन से खोज निकालेगा ऐसा नहीं है। और उसके बाद उन्होंने उसको कहा था कि मनुष्य के समायोजन की बात होगी, एडजस्टमेंट की बात होगी। उसके अंदर जो भ्रमपूर्ण स्थिति है, माने कंफ्यूजन की जो स्थिति है, भ्रम फैलता है या भ्रम फैलाया जाता है, भ्रमपूर्ण स्थिति में आते हैं वो लोग, तो वो कंफ्यूजन वहां से क्रिएट होता है। इसको दूर करके हम आएंगे, यानी जब किसी मनुष्य का काउंसलिंग करना है तो उसमें भ्रम जो भी है उसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो कंफ्यूजन हट जाएगा, उसको एडजस्टमेंट करने की तरफ कोशिश करेंगे, जैविकता से जोड़ेंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर से जोड़ेंगे,
उसके बाद इन्वायरमेंटल चीज़ों से जोड़ेंगे, इन्वायरमेंटल को फैक्टर से उससे जोड़ेंगे, है ना। उसके अंदर कुछ रिलीजियस व्यूज़ होगी उसको जानेंगे, धार्मिक व्यूज़ होगी उसको जानेंगे, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है उसको जानेंगे, मोरलिटी को, नैतिकता को जानेंगे, है ना। इन सभी दृष्टियों को जानने के बाद ही ये संभव है कि हम उस की काउंसलिंग कर सके। तो नेचर ऑफ मैन को समझना होगा। और दूसरी जो मैंने बात की, इंडियन व्यू ऑफ मैन, भारत के अंदर जो मनुष्य को जिस परिवेश में बढ़ने की एक परंपरा है उसको जानना होगा, ठीक है। इसमें खास तौर पे बहुत ज़्यादा जा सकते थे लेकिन उतना नहीं जाना है। खास तौर पे हम इतना ही बात करेंगे, 2-3 बिंदु इसमें उजागर करना ज़रूरी होगा कि पहली चीज़ है कि स्वयं को पहचानने की कोशिश करनी, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, खुद को समझना होगा, नोविंग सेल्फ, खुद को समझना होगा, ये चीज़ है। उसके बाद क्या है कि इसमें वंशानुक्रम का भी फ़र्क होता है, हेरिडेटरी जो चीज़ है वो उसका भी असर होता है, तो हेरिडेटरी को भी जानना पड़ेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी जानना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद तीसरा जो अहम मुद्दा है, रिलीजियस, धार्मिक, रिलीजियस, तीसरा धार्मिक, ये बिंदु है, इसको जानना होगा काउंसलिंग के लिए। विश्व के सभी बड़े धर्मों में अपने अपने दर्शन के दार्शनिक शास्त्र हैं। मुसलमान के लिए कुरान शरीफ है, हिंदूज के लिए पुराण है, भागवत गीता है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, वेदांग है, श्रुति है, उपनिषद है ना। और बड़े बड़े महाकाव्य हैं, तुलसीदास ने लिखा जैसे महाभारत, है ना। तो उन सबको जानना भी होगा। अगर धर्म के धार्मिक लोगों को उनके धर्म के प्रति जानना है तो उसको जान करके उसको हम इंडिविजुअली करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सामूहिक रूप से भी कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, तब्दीली लाना हो, चेंजेस लाना हो, एक गलत और एक सही के बीच का विभेदीकरण करना हो, स्पष्टीकरण करना हो, तो उसके लिए ज़रूरी होगा। बाइबल है क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, ठीक है, और गॉस्पेल ऑफ जॉन है, बहुत सारी ऐसे भी और भी ये हैं। और उसके अलावा भी सिख है या जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों की बिना पे अगर उसके अंदर किसी तरह की कुरीति आई है, उसको बदलना है, उसमें चेंजेस लाना है, तो कहीं ना कहीं उस सही रीति को उसके सामने पेश करके ही उस गलत रीति को, कुरीति को हटाया जा सकता है। ये काउंसलिंग करने का होगा। और चौथा है अनुरूपता और स्वतंत्रता, ये अहम बिंदु है। कन्फर्मिटी, कन्फर्म होना चाहिए, और साथ में फ्रीडमनेस होनी चाहिए, मतलब आज़ादी भी होनी चाहिए। किसी भी क्षण जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हैं उसको ये भ्रम नहीं हो जाए कि आप पर्टिकुलरली अपनी विचारधारा थोप रहे हो उसके ऊपर, नहीं, नेवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हो दिस इज करेक्ट, बट इन विच ऑर्डर ऑफ फॉर्मेट यू हैव टू डू द जॉब। आपके उसी एक काम को किस एक फॉर्मेट में करना चाहिए, ये आप उसको इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। तो कंफर्म करना है उसके लिए ये चीज, और फिर आप ये कंफर्म करें कि जब मैंने आपकी इस चीज को करेक्ट कर दिया है तो यू आर फ्री टू डू द जॉब। आप अपने इस काम को स्वतंत्रतापूर्वक करने के लिए फ्री। तो ये जो पॉइंट है ये कन्फर्मिटी है और फ्रीडमनेस देता है, ये चीज़ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अब अगर हम बात करें एक उदाहरण के लिए कि जीवन की उन्नति एवं विकास के लिए जितनी अनुरूपता आवश्यक है, वह इस संबंध में भारतीय दृष्टिकोण धर्म के माध्यम से व्यक्ति को सही जीवन दर्शन प्राप्त करने में, ज्ञान देने में, समझ देने में, कौशलता देने में उपयोगी है। और इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। उन्होंने हिंदू धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए पुस्तक लिखा है हिंदू द वे ऑफ लाइफ। उन्होंने लिखा है एक बुक हिंदू वे ऑफ लाइफ, यानी हिंदू जब कहा जा रहा है तो उसका वे ऑफ लाइफ क्या है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदुत्व एक धर्म न होकर जीवन की एक पद्धति है, जीवन गुजारने का एक तरीका है। धर्म से कम देखिए उसको, धर्म के चश्मे से न देख करके जीवन गुजारने की एक पद्धति के रूप में उसको देखा जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी उस बुक में जिसका नाम है हिंदू वे ऑफ लाइफ, उसमें उन्होंने लिखा है। और उस संबंध में जहाँ तक हिंदू धर्म का संबंध है उसमें उन्होंने अनुरूपता, स्वतंत्रता, यानी कि उसके अंदर उन्होंने कन्फर्मिटी की बात की है, फ्रीडमनेस की बात की है। इसका प्रश्न ही नहीं उठाया उन्होंने कहा जीवन दृष्टि सदा से है, सदा रहेगी, उदार ही रहेगी, इसमें नए नए दर्शन, नए नए धर्मों का विकास
होना चाहिए, उनको लाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच धर्म की विशालता इतनी हो कि संस्कृति से हटे नहीं, संस्कृति में रह करके सभी बाहरी चीज़ों को अपने अंदर आने की एक समायोजित करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो काउंसलिंग ऐसे होना चाहिए। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है पाप की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सिन। यानी सभी धर्म के अंदर कुछ चीज को गलत बताया गया, तो वो पाप की अवधारणा है। ठीक है, छठा बिंदु रखा है नैतिकता, यानी मोरालिटी और वर्च्यू। मोरालिटी क्या है, उसके बाद आधार पे, उसके बाद है आस्था के आधार पर, फेथ एंड बिलीफ जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर। ये सारे ऐसे बिंदु जिसको उन्होंने उठाया है। अस्तित्ववादी दर्शन है, फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्ट करने के लिए जो अवधारणा है, इन चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है।